दोस्तों, जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि आजकल आप देखते होंगे पतझड़ का मौसम है, पेड़ हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार, रेलवे एम्प्लॉय। आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को, जिसको सांख्यिकी भी बोलते हैं। इससे आप पहले भी परिचित हो चुके होंगे, लेकिन एग्जाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये 2 से 3 पार्ट होगा इसका। और सबसे पहले हम देखेंगे इसमें बेसिक को। जितना आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ जो माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रेशर, इस तरह से विचलन, विचलन गुणांक, सब इसको एक एक करके हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद एग्जाम में जो पूछा हुआ प्रश्न है, प्रीवियस क्वेश्चन, उससे आपको रूबरू कराएंगे। तब आपको समझ में आएगा कि किस किस टाइप का प्रश्न इससे पूछा जाता है। तो आइए इसको हम एक एक करके समझते हैं। क्या है, देखिए माध्य। माध्य क्या है? माध्य एक प्रकार का औसत ही है, एवरेज ही है। जैसे आप औसत निकालते हैं कि टोटल संख्या का योग कर लेते हैं और जितना संख्या रहता है उसे भाग दे देते हैं, उसी तरह से एक माध्य भी निकलता है ना। इसीलिए दिया है कि माध्य एक प्रकार का एवरेज है, यानी कि औसत ही है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में दिया है 7 3 0 5 3 2 4 4 1 4 का माध्य क्या होगा। तो आप जानते हैं माध्य बराबर क्या लिखेंगे? माध्य बराबर टोटल संख्या का योग, टोटल संख्या का योग बटे टोटल संख्या। तो देखिए टोटल संख्या क्या है, सबको जोड़ दीजिए। 7 + 3 + 0 + 5 + 3 + 2 + 4 + 4 + 1 + 4। ठीक। और टोटल संख्या कितना है? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 से भाग दे देंगे। जोड़ लीजिए टोटल संख्या कितना है। देखिए 7 3 10, 10 में 15, 3 18, 2 20, 4 24, 4 28, 4 32 और 1 33। तो टोटल संख्या हो गया 33, और 33 में हम 10 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 3.3। यही हो गया आंसर, है ना। जैसे एवरेज निकलता है उसी तरह ये भी निकलता है। टोटल संख्या का योग कर लेंगे और टोटल संख्या जितना संख्या रहेगा उसे भाग दे देंगे, जो भी आएगा वही उसका उत्तर होगा। आइए अब हम माध्यिका को समझते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितना संख्या दिया रहेगा, यदि क्रमबद्ध में है तो ठीक है, नहीं तो उसको घटते या बढ़ते क्रम में सबसे पहले उसको लिख लेंगे। तब दोनों ओर से संख्या को छांटकर जो संख्या बीच में रहेगा, यानी कि मध्य में रहेगा, वही उसका माध्यिका हो जाएगा। यदि बीच में 2 संख्या आ जाए तो दोनों संख्या का योग करके 2 से भाग दे देंगे, तब जो संख्या आएगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। हमने वही लिखने का यहाँ प्रयास किए हैं, लिखा हुआ। यदि आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, अन्यथा आप एग्जाम्पल से इसको पूरा क्लियर कर सकते हैं। ये रटने का चीज नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या बताया, जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको घटते या बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। जैसे देखिए यहाँ 2 एग्जाम्पल दिया है, ये संख्या दिया है कि इतना का माध्य क्या होगा। ठीक। तो सबसे पहले हम ये देखना कि यह संख्या क्या क्रमबद्ध है, घटते या बढ़ते क्रम में है। देखिए नहीं है, 8 3 5 यानी बड़ा छोटा सब मिला जुला है। तो सबसे पहले इसको हम घटते या बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो आइए 1 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको पहले हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो कहाँ सबसे पहले छोटा क्या है? 0 0, उसके बाद क्या है? 2, फिर 3, 3 के बाद आपका 4 आ जाएगा। 4 कितना है? देखिए 2 ठो 4 है, 4 लिख लेंगे। 5 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना संख्या देखिए उतना उतरा के नहीं, देख लेते। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, इसमें देखिए 3 और 3 6 1 7 संख्या उतर गया। अब इसमें हमें ये देखना है कि मध्य संख्या को छांटना है ना, मध्य संख्या। तो सबसे पहले इधर से छांटे। देखिए 7 संख्या है, इसका मतलब जरूर है कि एक संख्या बीच में आएगा ही। तो 3 ठो इधर से छांट लीजिए आप, और 3 ठो इधर से छांट लीजिए। देखिए बीच में क्या बचा? ये 4 बचा है ना, यही इसका माध्यिका हो जाएगा। तो 1 नंबर का आंसर क्या हो गया? 4। इसका आंसर क्या हो गया? 4। फिर उसी तरह आ जाइए दूसरा एग्जाम्पल में। देखिए दूसरा में क्या कहा था? 7 3 0 5 3 2 4 4 1 4 का माध्यिका क्या होगा। तो सबसे पहले इसको भी हम
घटते या बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो आइए 2 नंबर में देखिए क्या दिया। सबसे पहले इसको लिखिए, देखिए 0 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 1 आएगा, 1 के बाद 2, 2 देखिए सिंगल है तो 2 ही रहेगा। उसके बाद 3, 3 2 ठो 3 है तो 3 दो बार इसको लिख लीजिए। उसके बाद 4 आएगा, 4 है 3 ठो तो 4 4 4 लिख लिए। उसके बाद क्या आएगा 5 और 7 आ जाएगा, तो 5 लिखिए और 7। देखिए 10 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इसमें है, 3 3 6 3 9 1 10, 10 संख्या इसमें उतर गया। अब हमें ये देखना है कि दोनों तरफ से छांटने पे क्या बीच में संख्या आ रहा सिंगल, देखिए नहीं आएगा, क्योंकि 10 संख्या है तो 5 5 का जोड़ा लगेगा, है ना। देखिए 5 5 का अगर हम जोड़ा लगाते हैं तो 5 5 सट जाता है, बीच में तो कोई सिंगल संख्या नहीं आएगा। तो हम 4 4 संख्या को छांटेंगे, ठीक। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 4 संख्या को हम छांट लिए, ठीक। उसके बाद यहाँ से ये 4 संख्या छटा गया। अब बीच में क्या बचा, देखिए 3 और 4 यही संख्या बचा ना, तो 3 4 बचा है, इसको जोड़ लीजिए, 3 जोड़ 4 बट्टे में 2 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 4 3 7 होगा, बट्टे में 2 कितना हो जाएगा 3.5। यही हो गया आंसर। आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट को। तो देखिए दोस्तों, बहुलक, बहुलक क्या है, दिया गया जो भी संख्या रहेगा उसमें ये देखना है कि कौन सा संख्या सबसे ज्यादा बार दोहराया हुआ है, या जिस संख्या का ज्यादा बार रिपीटेशन हो वही वह संख्या का बहुलक होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ 2 एग्जांपल दिया है कि इतना ये संख्या दिया है ना, का बहुलक क्या है। तो इसमें हमें ये देखना कि कौन संख्या सबसे ज्यादा बार दोहराया है ना। तो यहाँ देखिए 0 एक ही बार है, 1 एक ही बार, 2 है सिंगल ही, ठीक। 3 का रिपीटेशन देखिए 2 बार हुआ है, 4 का रिपीटेशन 1 2 3 3 बार हुआ है, 4 का रिपीटेशन 3 बार, 5 सिंगल ही है, 7 सिंगल ही है। इसका मतलब सबसे ज्यादा रिपीटेशन किसका हुआ है, 4 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बस इतना ही देखना है, इसमें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ संख्या देखना है कि सबसे ज्यादा बार किसका रिपीटेशन हुआ है, वही उसका आंसर हो जाएगा। आप इसमें आंकड़ा लगा सकते हैं कि कौन संख्या होगा, है ना। आप देखने से ही इसको निकाल सकते हैं कि इस संख्या का बहुलक क्या है। तो सबसे ज्यादा बार देखिए क्या है 2 है, 2 की संख्या देखिए कितना 1 2 3 4 बार आया है। बाकी ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसका संख्या जो 4 बार है चाहे इससे ज्यादा है ना। यदि हम 3 की संख्या अगर ज्यादा लग रहा है तो देखिए 3 भी कितना बार है 2 ही बार है ना। तो सबसे ज्यादा बार है 2, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 2। यही हो गया आंसर, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट। तो चलिए रेंज या परिसर क्या है इसको देखते हैं। देखिए दिया है परिभाषा, यदि आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, अन्यथा समझ लीजिए, रटने का जरूरत नहीं है। रेंज या परिसर निकालने के लिए जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसमें सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा लेंगे, और जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका परिसर या रेंज कहलाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्या क्या दिया हुआ है, उस संख्या में देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या क्या है, दोनों का अंतर कर लेंगे, वही उसका उत्तर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल में दिया है 2 संख्या, है ना, इतना संख्या दिया हुआ है, कहता का रेंज क्या है, और दूसरा एग्जांपल है कि इतना संख्या का रेंज क्या है, एक तो माइनस में एक तो प्लस में। ऐसे आप देखिए इसको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या आपको लग रहा है, सबसे बड़ी संख्या आप आसानी कह सकते हैं कि 9 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है तो 0 है। तो 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 9 और सबसे छोटी संख्या घटाइए 0, तो बराबर क्या हो जाएगा 9। यही इसका परिसर हो जाएगा, ठीक है। परिसर कहिए चाहे रेंज कहिए, यही हो गया आंसर। अब दूसरा नंबर में आ जाइए। देखिए दूसरा नंबर में सभी संख्या में माइनस लगा हुआ है ना, इस पे ध्यान दीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या से हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे, लेकिन यहाँ पहचानिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या यदि आप 8 समझ रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या होगा -2, है ना, क्योंकि जो देखने में सबसे बड़ा लग रहा है अगर माइनस लगा हो तो सबसे छोटा हो जाएगा, है ना। जो देखने में सबसे छोटा लग रहा है यदि उसके साथ माइनस लगा हुआ तो वह सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, -2 है। क्यों, क्योंकि आप माइनस को ऐसे समझिए, माइनस क्या है, एक तरह का कर्ज है। तो जिसके पास जितना कर्ज रहता है वह उतना गरीब हो जाता है, चाहे छोटा हो जाता है ना। तो यहाँ देखिए
8 में 8 है यहाँ पे, है ना, तो इसका मतलब इसमें -8 है, इसका मतलब ये सबसे छोटा है। सबसे कम कौन होगा, ये होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़े संख्या और सबसे छोटे संख्या को घटाएंगे। तो यहाँ देखिए -2 है, तो -2 हो गया सबसे बड़ा संख्या, और सबसे छोटा संख्या -8, इसमें से घटा लीजिए माइनस को -8 से। तो देखिए माइनस में से हो जाएगा प्लस, -2 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 6। यही हो गया इसका रेंज। ठीक है, रेंज कहिए चाहे परिसर कहिए, एक ही बात है। तो रेंज को आप समझ गए। आइए अब नेक्स्ट को देखते हैं। तो चलिए अब समझते हैं मानक विचलन। ये मानक विचलन क्या है, एक तो होता है विचरण, एक तो होता है विचरण गुणांक। तो सबसे पहले हम मानक विचलन देखते हैं, उसके बाद हम उसको नेक्स्ट में देखेंगे। तो देखिए हम परिभाषा इसलिए नहीं लिखे कि ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक, इसको हम समझाने का थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, बाकी एग्जाम्पल से क्लियर हो ही जाएगा। तो देखिए मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने के बाद प्रत्येक संख्या को माध्य से घटा करके जो संख्या रहेगा उसका वर्ग करके टोटल संख्या को जोड़ लेंगे। फिर जितना संख्या उसे भाग दे देंगे, फिर पूरा संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। जो उत्तर आएगा वही उसका मानक विचलन होगा। देखिए सुनने में भले आपको थोड़ा भारी लगता होगा, देखिए इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, माध्य निकालना है ना। तो माध्य निकालने के लिए आप इससे पहले परिचित हो चुके हैं, ठीक है। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल संख्या का योग बटे टोटल संख्या। इस सब संख्या को जोड़िए तो देखिए 10 10 20 10 30 10 40 और 10 50, 10 है 5 तो 50 हो गया। 11 9 को जोड़िएगा 20 होगा, फिर यहाँ 11 9 बचता है, ये भी 20 होगा। तो 20 20 40 इधर 50, कितना हो जाएगा 90। यानी टोटल संख्या बता टोटल संख्या, टोटल संख्या योग बटे टोटल संख्या। तो टोटल संख्या का योग हो गया 90, अब बटे में संख्या कितना है 9, 3 3 6 3 9 है, तो 9 से भाग देते कितना हो जाएगा 10 9 90। यानी हमें माध्य पता चल गया कि 10 है। इसको अच्छा से समझ लीजिए, बाकी बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक। माध्य निकल गया 10। अब हमें निकालना है कौन सी, मानक विचलन, ठीक, मानक विचलन। तो देखिए मानक विचलन निकालने के हमने बोला है कि माध्य में से टोटल संख्या को घटा करके उसका वर्ग करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ क्या है 10, तो 10 घटो कर दीजिए 10, इसका वर्ग, फिर प्लस 10 घटो 10 उसका वर्ग, फिर प्लस देखिए 10 घटो 9 उसका वर्ग, फिर 10 घटो 10 हो जाएगा उसका वर्ग, फिर प्लस यहाँ देखिए 10 है तो 10 घटो 10 हो जाएगा उसका वर्ग, फिर प्लस 10 घटो 11 उसका वर्ग, फिर प्लस 10 घटो 10 उसका वर्ग, फिर 10 घटो 11 उसका वर्ग, फिर प्लस 10 घटो 9 उसका वर्ग कर दीजिए, ठीक। अब देखिए संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है ये, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे 9 से भाग दे देंगे, ठीक। हमने क्या बोला, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे लास्ट में। देखिए वर्गमूल हो गया, ठीक। देखिए संख्या ना 10 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले इसको अच्छा से आप समझ लीजिए, बाकी इसको शॉर्ट में भी आप बना सकते हैं। देखिए अब 10 में से 10 घटा तो क्या हो जाएगा 0, ये रूट तो रहेगा ही, पहले रूट अभी रखिए, ठीक। तो देखिए 10 घटो 10 यानी 0 का स्क्वायर यानी 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ 10 घटो 10 यहाँ भी 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0, 10 में से 9 गया तो कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा। फिर यहाँ देखिए 10 घटो 10 0 हो जाएगा, फिर 10 घटो 10 0 हो जाएगा, फिर 10 घटो 11 -1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 ही हो जाएगा, 1 हो गया। फिर यहाँ से देखिए 10 घटो 10 0, फिर 10 घटो 11 1, फिर 10 घटो 9 1 हो जाएगा, ठीक। 9 दे दीजिए बट्टे में, जोड़िए कितना हो जाएगा ये देखिए 1 1 1 1, 4 12 बाकी शून्य है तो कितना हो जाएगा 4, 4 बट्टे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका आप क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 और 9 का वर्गमूल 3, यही हो गया आंसर, ठीक। देखिए इसको आप शॉर्ट में बनाना चाहते हैं, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमने क्या बोला कि माध्य निकालना, माध्य में से प्रत्येक संख्या को घटा करके उसका वर्ग करके
योग जितना होगा उसमें से टोटल संख्या से भाग दे देंगे और वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ देखिए माध्य तो हमें पता है 10, यहाँ देखिए हम जो 10 घटाओ 10 लिखे इसका स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसको हम लिखेंगे। देखिए इतना ठो में हम बना लेंगे इसको। देखिए 10 है, 10 में से 10 को घटाएंगे क्या होगा, शून्य होगा, इसको लिखना नहीं है। फिर 10 में 10 घटेगा, शून्य होगा, इसको लिखना नहीं है। 10 में से 9 घटाइए, 1 बचेगा, तो 1 लिख लेंगे। ठीक, फिर देखिए 10 में 10 घटा 0, 10 में 10 घटा 0, 10 में से 11 घटा -1, लेकिन उसका वर्ग करेंगे तो भी 1 ही होगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 10 घटो 10 0, फिर 11 घटाइएगा तो 1 होगा, फिर यहाँ 9 घटाइएगा तो 1 होगा। टोटल संख्या कितना है 9। वर्गमूल करना है, देखिए 4 हो जाएगा जोड़ के, और नीचे में कितना है 9। 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो 2/3 हो गया आंसर। देखिए इतने करने का जरूरत नहीं है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं। अब समझते हैं हम विचरण। ठीक है, विचरण कहिए, प्रसार कहिए या प्रसरण कहिए, सब एक ही शब्द है जिसको अंग्रेजी में वेरिएंस बोलते हैं। तो देखिए विचरण के प्रसरण निकालने के लिए क्या कहता है कि विचलन का वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वही विचरण होता है ना। यानी जो विचलन दिया हुआ रहेगा उसका हम वर्ग कर देंगे तो हमें विचरण प्राप्त हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल दिया है 2 ठो कि इतना दिया है कि इतना संख्या का विचलन 2/3 है, तो इसका विचरण ज्ञात करें। इससे पहले आप इसका विचलन निकाल चुके हैं, 2/3 आया था। ठीक है, तो देखिए 2/3 है तो इसका विचरण कहता है कि क्या होगा, तो बस यहां से निकालिए विचरण। ठीक है, विचरण, तो विचरण बराबर क्या होता है, विचलन का स्क्वायर है ना, यानी विचलन का वर्ग कर देंगे। तो विचलन कितना दिया है 2/3, तो 2/3 का आप स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा 4/9, यही हो गया आंसर। ठीक, यदि आपको इसको अगर उल्टा करके पूछे, जैसे मान चलिए विचरण दिया है अब विचलन पूछ ले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, विचलन बराबर √, विचरण है ना, यानी कि विचरण का वर्गमूल बराबर विचलन हो जाएगा, है ना। यानी ऐसे आप ऐसे इसको कर सकते हैं, विचरण का वर्गमूल बराबर विचलन। ठीक है, यह स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। तो आपको इस तरह से भी उल्टा पुल्टा करके दे दे तो आप आराम से बना सकते हैं। एक चीज याद रखिए, विचलन बराबर विचलन का स्क्वायर होता है, तो उसी का जस्ट रिवर्स कीजिएगा तो इधर रूट में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, किसी समूह का विचलन 7 है तो विचरण ज्ञात करें। आप आसानी से बता सकते हैं, है ना। विचरण पूछ रहा है ना, विचरण बराबर क्या होता है, विचलन का स्क्वायर होता है। विचलन कितना 7, तो 7 का स्क्वायर कीजिए कितना है 7 7 49, बस हो गया आंसर। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब लास्ट एक विचरण गुणांक बचा है, इसको भी समझ ही लेते हैं। ठीक है, देखिए विचरण गुणांक जिसको अंग्रेजी में कोएफिशिएंट और वेरिएंस भी बोलते हैं। तो विचरण गुणांक निकालने के लिए हमें विचलन में 100% गुणा करना होता है और माध्य से भाग दिया जाता है। ठीक, तब जो संख्या प्राप्त होता है वही उसका विचरण गुणांक कहलाता है। ठीक, तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, किसी समूह का विचलन 2/3 है एवं उसका माध्य 10 है तो उसका विचरण गुणांक ज्ञात करें। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न में आपको विचलन और माध्य दिया हुआ रहेगा। माध्य हो सकता नहीं रहेगा तो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका आप माध्य भी निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा, विचलन गुणांक भी निकाल सकते हैं, लेकिन उस तरह का नहीं देगा क्योंकि उसमें प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको ये सब दिया हुआ रहेगा और विचलन गुणांक पूछ लेगा। ठीक, तो देखिए किसी समूह का विचलन 2/3 है, उसका माध्य 10 है तो उसका विचलन गुणांक ज्ञात करें। तो विचलन गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए विचरण गुणांक निकालने के लिए सबसे पहले हम विचलन में 100% गुणा करेंगे, माध्य से भाग दे देंगे। चाहे आप यूं कहें कि विचलन बटा माध्य गुना 100%, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो विचलन गुणांक बराबर क्या हो गया, विचलन बटा माध्य गुना 100%। तो विचलन देखिए हमें पता है, ठीक है, विचलन क्या है 2/3 है, तो 2/3 बटा में माध्य हो जाएगा 10 और 100% से गुना। ठीक, तो देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 2/3 इसको बेटे में 10 है तो इसको 1/10 हो जाएगा, तो गुना के फॉर्म में 100% तो रहेगा ही, बस काट दिए, 0 0 कटेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 दूना 20 बटे में 3,
तो आप काटिएगा इसको तो कितना आएगा 6.66%, है ना। इतना आ जाएगा आंसर। तो चलिए, आशा करता हूं कि आप इसको अच्छा से समझे होंगे। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा, जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है उसको लेके हम चलेंगे, तब आप समझेंगे कि किस किस टाइप का प्रश्न इसमें पूछा जाता है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।